रुक जाओ, जिन लोग भाई वीडियो देख रहा है पिछला वीडियो जरूर देख लेना। और हम लोग का पास ये अवेलेबल है एरिया ऑफ अ सेक्टर। सेक्टर हम बता चुके हैं, कोई भी सर्कल का कितना भी पोर्शन अगर आप काट लीजिए, कितना भी, ये सब को हम लोग क्या बोलते हैं सेक्टर। इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया पूरा 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 पायर स्क्वायर, पूरा एंगल कितना बना इनटू ये वाला एंगल इनटू, हाँ या ना। ये अगर आप लिख दीजिएगा आपका काम हो जाएगा पक्का पक्का। पायर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। थीटा को हम लोग क्या बोले, एंगल ऑफ द। चलो अब लो, तुम्हारा डायग्राम सामने रखा हुआ है, लो क्या बोला भैया, देख लो खुद ही से। बोल रहा है प्रोतुल हैज ड्रॉन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। प्रोतुल एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है एबीसी। मेरे को कुछ नहीं पता, हमको अगर ये ग्रीन जोन का एरिया मांगा है, अगर हम पूरा ट्रायंगल का एरिया से इसको 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 माइनस कर देंगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे पूरा ट्रायंगल का एरिया से, ये ट्रायंगल नहीं है, आर्क है ना रे भाई, सेक्टर बन रहा है सब। ऐसे थोड़ी है कि ट्रायंगल बनेगा, ऐसे है, आर्क है ये सब, आर्क है ना। और आर्क अगर होगा क्या बनेगा, सेक्टर। सही बात। और सेक्टर में भी ना उसका एंगल हमको दे दिया, पता है, बोला इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा, ये भी ये भी। आया कि बाउंसर जा रहा है, आया कि बाउंसर जा रहा है। तो वहां पे एक सेक्टर नहीं बन रहा है, कितना डिग्री वाला, 60 डिग्री वाला। तो हम क्या करेंगे, 60 डिग्री वाला एक सेक्टर का एंगल निकालेंगे। एंगल है 60, कितना है 60। तो एरिया का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू 60। पायर स्क्वायर बाई 6 होगा, पायर स्क्वायर बाई 6, पायर स्क्वायर बाई 6। लेकिन पता वो एक सेक्टर का एरिया होगा, जो भी आएगा उसको 3 से, तीनों सेक्टर का एरिया सही है। और ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और तीनों सेक्टर का एरिया को, हो गया, बात खत्म। अभी आया, सेक्टर का फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देख भाई मैथ का ना सीधा है, हम सब क्लास में बोलते हैं, तुमको पता नहीं है हमको कितना मैथ आता है, 9-10 का तुमको बेहिसाब आता है। तुम ना रिस्पॉन्स करो वहां से, हम तुमको इतना सिखा देंगे कुछ बोलने का नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? और तुम रिस्पॉन्स मत करो, हम ये सब क्वेश्चन ही स्किप कर देंगे, क्योंकि हमको पता है एग्जाम में नहीं आएगा ये सब। तो मेरा बात समझ में आया? हमको पता है टीचर तेरा कहाँ तक देगा, वो हमको पता है, वो जितना स्कूल में सिखाएगा उतना ही देगा। ये सब स्कूल में ना सिखाएगा ना तो देगा एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं आया? तेरे को बिना 9 का सारा क्वेश्चन तू सीखे ते 9 पास कर जाएगा, 10 में चल जाएगा। तेरे को पता भी नहीं चले कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन वहां पे था। समझ में आया? अब ये बात यहाँ पे बैठा भी 35 लोग है, उसका दिमाग में नहीं जाने वाला है। जिसको थोड़ा बहुत पढ़ने में मन लगता है उन लोग कम से कम अपना तरफ से इनपुट डालो कि भाई भैया भी सिखाएं कुछ, जितना बुक में उससे ज्यादा ही। बुक का तो बहुत दूर का बात है, बुक से ज्यादा भी। ये टोटल तुम लोग का कंट्रोल में रहता है। कोई टीचर कितना पढ़ाएगा ना, पूरा बच्चा का कंट्रोल में है। वो जितना रिस्पॉन्स करेगा उसको लगेगा अरे वाह ये तो सीख गया और बताते हैं, ये तो सीख गया और बताते हैं। और तो एक जरा रिवीजन नहीं करके आएगा, ऐसा मुंह उठा के चलाएगा, चुपचाप बैठल रहेगा, तो आदमी को लगेगा समझ में तो नहीं आ रहा, काहे ले पढ़ाए। बोलो बात समझा? ये बात हम तुमको यहाँ के लिए बोल रहे हैं, तुमको 10 क्लास के लिए बोल रहे हैं, तुम 11-12 में कहीं पढ़ने जाएगा उधर के लिए बोल रहे हैं, स्कूल का लिए, हर जगह का ये अप्लीकेबल है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास में ना तो हर बच्चा का होता है, क्योंकि हर बच्चा नहीं पढ़ के आएगा, और किसी एक बच्चा का भी नहीं है कि एक ही बच्चा पढ़ के आएगा। ये क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है 50 to 40% ऑफ द स्टूडेंट का, कि हम कम से कम 50 लोग अगर बैच में पढ़ता है तो 15-20 लोग रिस्पॉन्स करता है। समझ में आया? तो वो वाला निकाल लेने, तो एग्जाम में नहीं आएगा, वह भी लिख के दे तेरे एग्जाम में नहीं आएगा, जबकि तो देखने के लिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। फिर से समझा रहे हैं, एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सही बात, जिसका साइड 10 है। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4
इंटू ए का काम 10, 2, 5 और बोल भी दिया है, नहीं भी बोला होता तो भी तो हम लिखते ही √3 का वैल्यू। सही बात, सही बात। नीचे 100 नहीं होगा, 1000 होगा। 1 4 0 40 कितना हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 4 से डिवाइड करें, कितना से? 4 16 3 सही लिखे? 43 पॉइंट। दिस इज द एरिया ऑफ द इंटायर इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब हमको कहाँ निकालना पता? तीनों सेक्टर का एरिया। एरिया हमको सेक्टर का नहीं आता है, हम बोले फॉर्मूला तो आता है, फॉर्मूला नहीं आता, कॉन्सेप्ट तो आता है। पाई आर स्क्वायर में 360 डिग्री बनता है, तो 60 डिग्री में कितना बनेगा? तो बोलेगा 60 डिग्री कहाँ बोला है? इक्विलैटरल ट्राइंगल बोला। इक्विलैटरल ट्राइंगल का सारा एंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का सारा एंगल 60 डिग्री होता है। 1 6 ये एक सेक्टर का एरिया है, तो तीनों सेक्टर का एरिया 3 सेक्टर इतना इंटू पाई आर स्क्वायर बाई। तो ये क्या हो गया? एक ठोका कि तीनों का? हाफ लिख दिए, पाई 22 बाई। अब आर लिखेंगे। अरे भाई ये पूरा 10 है तो रेडियस तो आधा ही ना होगा, 5, और दूसरा यहाँ पे 5 उन लोग मेंशन किया। नहीं भी दिया होता तो अपना बुद्धि से समझ जाते हैं। हो गया? तो ये कितना हो गया? 1 11 अच्छा सही है। तो 5 इंटू 5 22 बाई 7 11 कटा, 55 इंटू 11 25 इंटू 11 275 बाई 7। डेसिमल में निकालेंगे कितना? पॉइंट 3 275 7 है ना? 7 से देंगे 3 बार पकड़ेगा 21 6 65 9 2.0 2 6 0 8 56 4 0 सही है? किसी को दिक्कत? और ये वाला 3rd डिजिट अगर एक ज्यादा आया तो उसको कहा जाएगा? 29 हो जाएगा। तो ये काची का एरिया आ गया, तीनों सेक्टर का सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द एरिया शेडेड कितना हो जाएगा? 43.3 माइनस 39.20, इधर 0 ले रहे हैं। 30 एक गया 0, 13 में से 4 3 हो चुका हो गया, तो आंसर हो गया 4.01 सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर है। बोला आया कि पूरा बाउंसर गया? पक्का? किसी को दिक्कत नहीं है ना? लिख जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा गया। एगो नया फंडा बताएंगे, वो फंडा याद रखना पड़ेगा तभी तुम्हारा काम होगा, नहीं तो तुम्हारा काम होगा नहीं। रुक जाए, देखो इधर। अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, चाहे कोई भी ट्राइंगल है, प्रॉपर्टी इक्विलैटरल के लिए है लेकिन ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, उसका अगर हम अंदर में कोई सर्कल बनाए जो उसका सारा साइड को टच कर करके जाए, इस तरह का सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। इन मतलब अंदर। और अगर हम उसका बाहर में सर्कल बनाए जो उसका सब वर्टिसेस को, देख ट्राइंगल का, चुप हो जाओ, ट्राइंगल का ये सब जो पॉइंट होता है ना भाई, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जब वो एक से ज्यादा होता है तो उसका प्लूरल वर्ड होता है वर्टिसेस। तो बाहर एक सर्कल बनाए जो उसका सारा वर्टिसेस को टच करके जाए, इसको हम लोग सरकम सर्कल बोलते हैं, आउटर नहीं, सरकम। सरकम मतलब बाहर, इन मतलब अंदर। तो ये हो गया इन सर्कल। क्या हो गया? सरकम
सरकम सर्कल। कोई दिक्कत है? तो भैया जहां होगा सर्कल वहां पे तो उसका रेडियस भी तो होगा। सर्कल बिना रेडियस का होगा? तो याद रखिएगा किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को, अब आया एक्चुअल बात, किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हम इन सर्कल भी बनाएं और अगर हम उसका सर्कम सर्कल भी बनाएं, आउट सर्कल, आउट नहीं सर्कम सर्कल भी बनाएं, तो उसका जो हाइट होगा किसका, इक्विलैटरल, उसको अगर हम 2:1 में डिवाइड कर दें, किसमें 2:1 में डिवाइड करने का मतलब कि अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका पूरा हाइट 30 है, पूरा हाइट 30 है, तो 2:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो 20 और 10 में टूटेगा, किसमें 20 और 10। अबे 20 और 10 में टूटेगा तभी ना 2:1 होगा। तो अगर पूरा हाइट उसका अगर 30 होगा, उसको 2:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो दो टुकड़ा कितना कितना का होगा, 20 और 10 का, 20 और 10, तो जो 20 है ना वो सर्कम सर्कल का रेडियस होता है और जो 10 है ना वो इन सर्कल का रेडियस होता है। नहीं समझ में आया? फिर से बोल रहे हैं ईसा, देखिए इधर फिर से, किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ताला निकाल लो, किसी भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हाइट को 2:1 में डिवाइड कर दे, 2:1 में डिवाइड करने का मतलब अगर पूरा 300 हो तो 2:1 पता 200 और 100 होगा, अगर पूरा 6 होगा तो 2:1 4 और 2 होगा, पूरा अगर 30 होगा तो 20 और 10 होगा, पूरा अगर 9 होगा तो 6 और 3 होगा। 2:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो जो 2 वाला पार्ट है वो सर्कम सर्कल बाहर वाला का रेडियस होता है और जो 1 वाला पार्ट है वो इन सर्कल का। ये प्रॉपर्टी किसका लिए एप्लीकेबल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? बस हो गया, तुम्हारा बात खत्म हो गया। देख लो अब तुमको क्वेश्चन दिया है तो हम लोग यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, 2:1 इन अ, अब हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, इन अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ द हाइट, हाइट को हम लोग मीडियन भी बोलते हैं, if the height or median is divided in the ratio 2:1 then the 2 part will be the radius of the circumcircle and 1 ratio or the 1 part is the radius of the incircle। चलो पढ़ो। बोल रहा रेबाया ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेबाया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई विथ साइड 21 सेंटीमीटर, साइड कितना है 21 सेंटीमीटर, सही है। ऑन अ बिग पेपर, एक बिग पेपर में ड्रॉइंग अ सर्कल इंस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, ड्रॉइंग अ सर्कल इंस्क्राइबिंग दैट ट्राइंगल, सही है। कलर्ड द सर्कुलर रीजन, तो क्या बोला भैया, ये जो आपका सर्कल बना है उसको हम लोग क्या किए, इंस्क्राइब्ड किए, और हमको पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, और फिर उसको हम कलर कर दिए, उसको हम लोग तो बोल रहा है आई लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द कलर्ड रीजन। तो पहले हमको तेरे को बताना पड़ेगा कि वो अंदर होगा कि कहाँ होगा, अंदर। ड्रॉइंग अ सर्कल इंस्क्राइबिंग दैट ट्राइंगल, ड्रॉइंग अ सर्कल इंस्क्राइबिंग दैट ट्राइंगल। क्या इसका बात हो रहा है? हाँ। पक्का? हाँ। कि नहीं? हाँ। बाहर बनेगा? ऐसा बात हो रहा है सर्कल ट्रायंगल का अंदर है कि ट्रायंगल सर्कल का अंदर है? क्योंकि देख ले एक बात तू समझ ले, क्योंकि जो भी तेरा हाइट आने वाला है उसको 2:1 में अगर डिवाइड करेंगे तो 2 वाला पोर्शन बाहर का सर्कल का रेडियस होता है, 1 वाला पोर्शन, तो अगर तुम अंदर बाहर को गलत कर देगा तो तुम 2 रेशियो लेके जो बनाना था 1 को लेके कर देगा, या फिर 1 रेशियो लेके जो बनाना था 2 को लेके कर देगा। मेरा बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? तो हमको क्या बोल रहा है, देख लो, जो ट्राइंगल बना है वो अंदर बना है कि बाहर बना है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। बहुत जल्द सही बोल दिया, आपका खोज लिया, जब खोजना था आंसर तब तो देखिए इधर बाबू, जिसका कंफ्यूजन था कि बाहर होगा कि अंदर होगा, देख लो पहले फिर से नोट कर लेते हैं, बात का है काम का। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का
अंदर सर्कल को इन सर्कल बोलते हैं, बाहर का सर्कल को अंदर वाला सर्कल साइड को टच करता है और बाहर वाला सर्कल वर्टेक्स को टच करता है। तो जो उसका बाहर का सर्कल है सर्कम सर्कल, अंदर का सर्कल है इन सर्कल, सर्कम और इन सर्कल का जो रेडियस का रेशियो होता है वो 2:1, वो 2:1 कहाँ आएगा? जो भी पूरा हाइट है उसको 2:1 में। तो अभी तो आप बोल रहे थे 9 होगा तो 6 और 3 होगा, 9 होगा तो सही बात है, ओरली कर लिए। 30 होगा तो 20 और 10 होगा, तो 20 होगा सर्कम का, 10 होगा इनका। 300 होगा तो 200 और 100 होगा, 200 होगा सर्कम का, 100 होगा इनका। यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ गया तो लिख के निकाल लिया, ओरली नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत है? तो देख क्वेश्चन में क्या बोला फिर से, रेवाया ड्रॉ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, कर दिया ड्रॉ, जिसका साइड 21 सेंटीमीटर कितना है? कर दिया 21। अब ध्यान से देख, ड्रॉइंग अ सर्कल इंस्क्राइबिंग दैट, भाई साफ लिखा हुआ है, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। ड्रॉइंग अ सर्कल, इंस्क्राइबिंग, इंस मतलब अंदर, इंस्क्राइबिंग दैट, समझिए। अभी बाहर बनाएगा तो सर्कमस्क्राइबिंग में बोलेगा, बाहर बनाएगा तो वो एकदम क्लियर कट, एकदम बच्चा जैसा बोल दिया। इंस्क्राइबिंग द ट्राइंगल मतलब जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का अंदर है, सही है। अब क्या बोला? कलर्ड दैट सर्कुलर रीजन, जो सर्कुलर रीजन है उसको कलर कर दिए, कर दिए। और फिर बोल रहा है वो कलर्ड रीजन का क्या निकालो, मतलब इनडायरेक्टली अंदर वाला सर्कल का। तो कोई भी सर्कल का अगर एरिया चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका लिए क्या लगेगा? तो आर तो नहीं है, तो आर निकालने का प्रोसेस तो सिखा दिए हैं कि इसका हाइट निकालिए, उसको 2:1 में, जो 2 वाला जोन होगा वो बाहर का सर्कल का रेडियस होगा, और जो 1 वाला जोन होगा वो अगर अंदर का मांगा है तो अंदर का लिए 1 वाला पोर्शन यूज कर लिया, बाहर का मांगा होता तो क्या किया? हाइट निकाले, √3/2 × a, यही ना एरिया होता हाइट का फॉर्मूला। साइड है 21, निकाल लिए। ये पूरा हाइट है, हमको पूरा नहीं चाहिए, हमको उसका 1 पार्ट चाहिए। क्या चाहिए? तो हम इसको बोल दिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2x और यहाँ से यहाँ तक 1x, तो दोनों का अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2x + 1x 3x, और 3x क्या चीज है? पूरा, उसको किससे इक्वेट कर दिए? 21 √3/2 से। तो x का वैल्यू क्या होगा? 3 को डिवाइड मारे 7 √3/2, और जो x का वैल्यू होगा वही अंदर का वैल्यू होगा ना। अगर सर्कम बोला होता तो ये चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन जरूरत नहीं। तो यही चीज जो x आया है, यही पता है क्या चीज है? अंदर वाला सर्कल का रेडियस। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई को 22/7, और r कितना निकाले आप? 7√3/2, 2 बार मल्टीप्लाई, 231/2 आएगा 150. अगर यही क्वेश्चन अगर सर्कम सर्कल बोल रहा होता, उसका एरिया मांग रहा होता, सही है, तो आंसर क्या होता? कुछ नहीं होता, ये जो आपका x आया ना, ये 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाता 7√3। तब ये कौन सा रेडियस हो जाता पता है? किसका? तो फिर एरिया का होता πr² टेकिंग r एज 7√3/2, नो, ओनली 7√3। भाई इससे अच्छा से समझाया नहीं जा सकता है, बस बात खत्म। अब ये भी नहीं समझा तो अब हम और नहीं समझा सकते हैं। बोल क्लियर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? पक्का? तो लिख ध्यान से पहले, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, द रेशियो बिटवीन द रेडियस ऑफ द इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सर्कम सर्कल of a equilateral triangle are in the ratio, पहले इन बोले ना, तो 1:2 होगा, 2:1 नहीं होगा। are in the ratio 1:2, और पहले सर्कम बोले होते, बाद में इन बोले होते तो 2:1 होता है। चलो छापो जल्दी, चेंज करें, चेंज करें, बस थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है बता रहे हैं, रुक जा, थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है बता रहे हैं। पहला अलग बात है कि अंदर सर्कल नहीं है, द एरिया ऑफ अ सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल रीजन ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 460। तो पहला अलग क्या है भैया?
कि जो सर्कल आपका है वो इन नहीं है। दूसरा, आपको इस ट्रायंगल का साइड देके एरिया वेरिया नहीं मांग रहा है, आपको एरिया दे दिया है और ट्रायंगल का साइड मांग रहा है। मतलब कहता है क्या, रिवर्स क्वेश्चन। यहाँ पे साइड तेरे को दे दिया था बाबू और तुमसे एरिया मांग रहा था। अबे तुमको जब साइड दे दिया, तुम हाइट निकाल लिया, 2:1 में डिवाइड कर दिया, तो तुमको इन सर्कल का मांगे चाहे वो तो निकाल ही ना लेगा। यहां पे क्या किया है, ये दे दे रहा है और साइड मेरे से मांग रहा है। मतलब पता है क्वेश्चन का एकदम उल्टा चलेगा। कैसे उल्टा चलेगा, ध्यान से दे। तो पूरा एरिया दिया है, हम मान लिए रेडियस आर है। क्या है, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। तो भैया रेडियस अगर आप आर बोले हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर है ना। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और एरिया वो लोग दिया है 460। क्या दोनों इक्वल होगा? अरे एरिया 462 दिया है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। सही है। सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, आर। सॉल्व करके जो पता आर होगा, बाहर वाला सर्कल का रेडियस होगा, अंदर का नहीं, बाहर का होगा। अब बाहर वाला सर्कल का रेडियस 2 रेशियो में होगा, तो अंदर वाला का होगा, उसका आधा होगा ना, उसका दोनों को जोड़ देगा, हाइट बन जाएगा। दोनों को जोड़ देगा, क्या हो जाएगा, किसका, ट्रायंगल का हाइट। और ट्रायंगल का हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू है, इक्वेट कर देगा, ये आ जाएगा। देख कैसे कर रहे हैं ध्यान से। कई लोग को अभी नहीं समझ में आया होगा, सॉल्व करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, और प्रैक्टिस नहीं करेगा तो ये सब समझ तुम्हारा समझने ही का बाहर है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये सब समझने ही का बाहर है। 2 11 4 2 आर स्क्वायर 21 इंटू 7। सही बोले? 21 को 7 इंटू 3 लिख दिए, एगो 7 जैसे रहने दिए। सही है। तो 2 7 के बदले तो एक 7 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये जो रेडियस आया है ये बाहर वाले का ना है। मतलब पता है कौन सा पोर्शन है, 2 पोर्शन। कौन सा पोर्शन है, पक्का? तो अगर तुमको इन पता होता तो सरकम निकालने के लिए तुम डबल करता। तो तुमको सरकम अगर पता होगा, मतलब पता है पीला वाला 7√3 होगा और पिंक वाला जो है इन सर्कल का वो 7√3। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, टोटल हाइट 7√3 प्लस एलसीएम ले लिए एक, 2 से कटेगा 14√3 प्लस 21 क्या चीज है ये, क्या चीज है ये, इतना पूरा जोड़ दिए ना। पता यही चीज अगर इन पता होता, सरकम निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इन सरकम निकालने के लिए फिर दोनों का ऐड कर देते, पूरा हाइट बन जाता। सरकम पता है, इन निकालने के लिए 2 से दोनों को जोड़ दिए, एक ही बात है। तो नहीं समझ में आया बात समझ में, कि मेरा पास जितना पैसा है इसके पास उसका हाफ है, तो हम लोग दोनों के पास मिला के कितना होगा अगर तुमको जानना है। मेरा पास 100 होगा तो उसके पास हाफ है ना, 50 होगा, दोनों मिला के 150। तो अब तक क्या किया, उसका निकालने के लिए हाफ किया। अभी भी मेरे पास जितना पैसा है उसके पास उसका हाफ है, लेकिन इस बार हम उसका बोले 10 है, उसका तो मेरा निकालने के लिए क्या करें, डबल करेगा, कितना होगा 20। तो दोनों मिला कितना होगा, नहीं समझा। रिलेशन तो अभी भी है ना, मेरा पास डबल उसके पास, तो ई वाला का 1 रेशियो है, उसका 2 रेशियो है। तो नीचे अगर जाइएगा ऊपर करने के लिए डबल, और ऊपर अगर जाइएगा तो नीचे आने के लिए हाफ। और दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या चीज आया है, दिस प्लस दिस, ये क्या चीज है, किसका, किसका। और हम जानते हैं ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो होता है √3/2 इंटू, ये क्या चीज है, किसका। और ये जो तुम जोड़ के निकाला है ये भी, तो क्या हो गया,
बाई 2 इंटू इक्वल टू 21√3 इक्वल टू 21। मतलब जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल का हाइट कितना है, सॉरी साइड 21 है। कितना है? मतलब पता है यही वाला क्वेश्चन है, यही वाला है। बस अंदर का निकालने दिया था ना, किसका? क्या था? 7√3/2। तो अगर बाहर का होता तो क्या होता? इसका 2 होता 7√3। देख वही तो आया था, वही तो आया। देखे 7√3 बाहर का है ना, तो आधा अंदर का होगा। तो देख अंदर वाला कितना आया, और यहाँ पे भी अंदर वाला कितना आया था। देखो सेमी क्वेश्चन है, बस खाली चेंज कहाँ पे समझा? वहां पे साइड देके एरिया मांग रहा था लेकिन अंदर वाले का, यहाँ पे एरिया देके साइड मांग रहा लेकिन एरिया कौन सा दिया? बाहर वाले का। दोनों ही क्वेश्चन में एक चीज तो पक्का लगा, जो तेरे को याद रहेगा नहीं तो ये क्वेश्चन मेरा भाई बनेगा नहीं, कि सर्कम सर्कल इन सर्कल दोनों का जो रेडियस का रेशियो होता है वो 2:1, वो नहीं याद रहेगा, नहीं बनेगा। और अगर वो याद रहेगा तो भी यहाँ पे भूसा ठूसा हुआ है, तो ये सब क्वेश्चन तुमसे नहीं बनने वाला है, तो छोड़ दो, बनेगा ही नहीं। भूसा ठूसा रहेगा, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा? जो स्टार्टिंग में है, एरिया बोल देगा 154 है, रेडियस निकालो, रेडियस बोल देगा 7 है, एरिया निकालो, वही सब बनेगा। ये सब तो दिमाग लगा के ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको बनाने के लिए डेटा याद रखना दूर का बात, कैलकुलेशन भी देख रहा कितना महंगा है, मेहनत लगेगा कैलकुलेट करने में भी। प्रैक्टिस करेगा सीख जाएगा, नहीं प्रैक्टिस करेगा नहीं सीखेगा। एग्जाम में आएगा अगर टीचर स्कूल में करवाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बोल बात समझ में आया? छाप जल्दी खत्म कर। देखो फिर से बनाने से पहले से जो क्वेश्चन है वो समझने का है। वो एरिया दिया, पेरीमीटर निकाले, पेरीमीटर दिया, एरिया निकाले, रेडियस दिया, पेरीमीटर निकाले, वो सब क्वेश्चन हो गया खत्म। वो सब बच्चा वाला वो समझ गया, नहीं समझा, ये वाला सब बुद्धि से बनेगा, प्रैक्टिस से बनेगा। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो बना ही नहीं पाएगा जीवन में, प्रैक्टिस करेगा तो ही बना पाएगा। पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 32 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर, कहीं पे भी बोला है ट्राइंगल कौन सा काइंड ऑफ ट्राइंगल है? नहीं। तो जब बोला ही नहीं है तो हम अपना मन से कैसे मान लेंगे इक्विलैटरल? हम अपना मन से कैसे मान लेंगे स्केलन? हम अपना मन से कैसे मान लेंगे आइसोसेलेस? नहीं मान सकते हैं ना। लेकिन अगर जब कुछ भी नहीं बोला है और अपना मन से अगर हम मान रहे हैं तो इक्विलैटरल तो नहीं मान सकते हैं। हम अपना मन से अगर कभी भी कोई भी ट्राइंगल को लेट करते या मानते हैं तो हमेशा स्केलन मानते हैं। का बाई चांस काम करते करते पता चल गया कि तीनों ABC जो साइड है वो इक्वल है, मतलब इक्विलैटरल में कन्वर्ट हो जाएगा। ABC में कोई 2 इक्वल है तो आइसोसेलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर कुछ इक्वल नहीं होगा, मतलब अगर कोई ट्राइंगल के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग हमेशा क्या मानते हैं? स्केलन मानते हैं। नहीं समझा? क्योंकि जो चीज पता नहीं है वो तो अनइक्वल ना होगा। तो हमको दिया है तीनों साइड का समेशन, इसी को तो पेरीमीटर बोलते हैं। इंडिविजुअली नहीं दिया है, तीनों का पेरीमीटर। और बोल रहा है एरिया ऑफ द इंस्क्राइबिंग सर्कल इज 38 पॉइंट, अंदर की बाहर, अंदर की बाहर। तो ये जो सर्कल दिया है इसका रेडियस कितना दिया है? 30। हम अगर अपना मन से इसका रेडियस को आर मार ले, क्या मान ले? लेट आर बी द रेडियस ऑफ इंस्क्राइबिंग सर्कल। अंदर का सर्कल का रेडियस आर है तो एरिया क्या होगा? और इसी को लोग कितना बोला है? तो पाई बोले 22/7, आर स्क्वायर 38.5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 38.5 इंटू पॉइंट दिए, सही है, काट रहे हैं 2, कितना बार में कटेगा? 7 ना, सही काटे क्या? 5 से काटे 7 5 और कटेगा क्या? नहीं, सही लिखे हैं? चलो ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देख तो 75
15 इंटू 22 इंटू 2, सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं? 5 से काटे ना, ओह नहीं गलती लिख रहे हैं, 77 होगा, वही हमको लग रहा हम गलती लिख रहे हैं। अरे ये होगा ना, 5 से काटेगा तो 7, 3 बचेगा ना, 77 होगा, 77 गलती होगी, ठीक है। 22 से काट रहे 2, 7, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 49 बाई 2 नहीं 4, रूट करेंगे 7 बाई, मतलब जो अंदर में सर्कल है, जो अंदर में उसका रेडियस 7 बाई, मतलब 3 पॉइंट, बोल कोई दिक्कत है? क्या तुमसे अंदर वाला सर्कल का रेडियस मांगा है? क्या तुमसे अंदर वाला सर्कल का एरिया मांगा है? नहीं, वो तो दिया ही है, सर्कल का एरिया मांगा है, सर्कल का एरिया मांगा है, किसका एरिया मांगा है? ट्रायंगल का अगर एरिया चाहिए, ट्रायंगल का अगर, तो सबसे पहला काम होता है ट्रायंगल को पहचानना कि कौन सा काइंड ऑफ ट्रायंगल, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस है, स्केलेन है, क्या है, हाँ या ना? अगर इक्विलैटरल होगा √3/4 a स्क्वायर कर देंगे, स्केलेन होगा हेरेंस फार्मूला लगा देंगे, क्या लगा देंगे? सही है, तो बोलेगा हेरेंस फार्मूला लगा दीजिए। आप तो अपना मन से माने कि ट्रायंगल कैसा है, इक्विलैटरल नहीं, स्केलेन। लेकिन स्केलेन निकालने के लिए क्या लगता है? रूट अंडर एस, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, ए बी सी तीनों में से कुछ भी पता है? क्लियर है ना? मतलब ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के एरिया, तो फिर कैसे हम निकाल रहे हैं, ध्यान से देख। क्या इसको हम ऐसा करके, ध्यान से देखो, 3 छोटा छोटा ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं? बुद्धि लगा के देख। नाम दिया यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इसका नाम दे दिया ओ, क्या दे दिए? तो देख, एक ट्रायंगल है ए ओ बी, एक ट्रायंगल है बी ओ सी, अच्छा यहाँ भी सी लिख दिया, एक ट्रायंगल है साइड का, यहाँ पे नाम भी चल छोटा सी ले ले रहा है, एक ट्रायंगल है ए ओ बी, एक ट्रायंगल है ए ओ सी, एक ट्रायंगल है बी ओ सी। ये तीनों का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर दें, पूरा एरिया आ जाएगा। तीनों का अगर एरिया निकाल के पूरा एरिया आ जाएगा, पक्का? देख कैसे कर रहे हैं। बी ओ सी का एरिया जो होगा, बी ओ सी का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस, बेस का काम कौन कर रहा है? बी सी, सही है, इंटू हाइट, पता हाइट का काम कौन कर रहा है? ओसी, ओसी कौन है? आर, आर मतलब, ये बात क्लियर हुआ? अब देख, ट्रायंगल एओबी का एरिया निकाल रहे हैं, एओ हाफ लिखे, सही बात, हाफ लिखे, ए बी बेस, और इसका हाइट का काम कौन करेगा? ये, और ये भी सर्कल का क्या है? आर है, रेडियस है। ट्रायंगल एओ हाफ, बेस का काम कौन करेगा? और इसका भी रेडियस का काम, हाइट करेगा रेडियस का काम, आया? तीनों का ऐड कर दे, टोटल ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी हाफ बी सी आर प्लस हाफ ए बी आर प्लस हाफ ए सी। देख, तीनों से हाफ और आर कॉमन है, हाफ और आर क्या बचेगा? बी सी प्लस ए बी, हाफ लिख दिए, आर हम निकाले कितना? और अगर तेरे को बुद्धि दिया भगवान जरा भी, ये तीनों का सम ही तो पेरीमीटर होता है, ये तीनों का, अरे मेरा भाई बी सी ए बी, ये तीनों का सम ही तो दिया हुआ है। देख, कुछ बुझाया कि नहीं बुझाया? क्लियर हुआ? देख रहा कितना एकदम, एक एक क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट है, पूरा एक क्वेश्चन पूरा अलग कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन पूरा अलग कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन सीधा बात एक बार में जिंदगी में नहीं बना पाएगा अगर ते आगे से नहीं बनाया रहेगा घर पे, तो एग्जाम में आएगा छोड़ देगा, नहीं आएगा नहीं सीखेगा, पहले से नहीं बनाया रहेगा तो तुम एग्जाम में बना ही नहीं सकता, इतना सोच ही नहीं पाएगा।
कि ऐसे करके इधर रेडियस दिया है, रेडियस को हाइट यूज करेंगे, 3 को ट्राइंगल में ऐसे डिवाइड करेंगे, तीनों ट्राइंगल को लिख के ऐड करेंगे, उससे आर और हाफ कॉमन होगा तो तीनों साइड का सम आएगा। तीनों साइड का सम को क्या बोलते हैं? अरे मेरा दिमाग में ये आया क्योंकि हम जानते हैं पहले से, ये करते करते बन जाएगा, वैसा वाला क्वेश्चन नहीं है। करते करते कौन क्वेश्चन बन जाता है? एरिया दे दिया, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस दे दिया, पेरीमीटर दे दिया, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस दे दिया, पेरीमीटर निकालेंगे। वही सब करते करते बनेगा। ये सब क्वेश्चन करते करते नहीं बना कि बनाने बैठे बना लिए, वैसे नहीं बनेगा। ये तभी बनेगा जब हम सिखा दिए और तुम 2 बार 4 बार घर में बनाएगा, समझा? जो कि बनाएगा नहीं, समझ में आया? तो ही बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं। सीधा बात, बनेगा ही नहीं। और कहा है सिर्फ से दूसरा बात क्या है, तेरे को पता भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? तुम्हारा टीचर ये स्कूल में नहीं कराएगा, हम जानते हैं अभी से, और तेरा एग्जाम में आएगा भी नहीं, तो तेरे को पता ही नहीं चलेगा तेरा बुक में ये सब क्वेश्चन भी था। समझ में आया कि ऊपर चल गया? मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आएगा ये एक्सरसाइज का 12-15 का ऊपर से नहीं आएगा। मैक्सिमम अगर कोई टफ क्वेश्चन आएगा तो एक तार जो दिया हुआ है उसी से स्क्वायर बनाए और उसी से सर्कल बनाए, समझ गया ना? वही आएगा। मैक्सिमम उससे ऊपर कुछ अगर आएगा, सेक्टर वाला भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैक्सिमम अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो कौन सा क्वेश्चन आएगा भैया? और जो एक तो क्वेश्चन नहीं है जिसमें हम लोग सर्कल का अंदर स्क्वायर बनाते हैं या फिर स्क्वायर का, तो ऐसा वाला केस में डायमीटर को रेडियस से, डायमीटर को साइड से इससे इक्वेट करते हैं डायगोनल से, और ऐसा वाला केस में डायमीटर को साइड से। बस इसके ऊपर कुछ नहीं आने वाले, ये सब तो जिंदगी में नहीं आएगा। हाँ क्या बोला? ये भूल गए, वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। तो टीचर ही को नहीं याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा तो तुम हमको का, इसको तुमको का इधर तेरा भी टीचर अटक गया था। ये वाला दिया मैं। हो गया खत्म? तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग शायद नहीं लिखे हैं, इसको हम लोग घर पे लिखेंगे। ये नहीं लिखे ना? लिख लिए हैं, चलो ये वाला घर पे लिखेंगे, यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। 2-4 क्वेश्चन और है, ठीक है ना? फिर हम लोग लॉगरिथम पढ़ने को मूव करेंगे, और लॉगरिथम एक बार हो गया फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चलो इसको घर पे लिखना।